हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एक स्पेशल लेक्चर दैट इज़ टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। तो ऑडिट्स के कितने टाइप्स हैं आज के लेक्चर में हम वही करने वाले हैं। सो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर NTUGC नेट स्टूडेंट जिनको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, प्लस ये HPPSC वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। अभी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एग्ज़ाम आ रहा है आपका, और ऑडिटर का एग्ज़ाम भी आ रहा है आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो वो बच्चे भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। साथ में इसके बाद मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी आप ज़रूर से देखें क्योंकि वो दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, जो हमारे MCQs होंगे, और साथ में धीरे धीरे आगे चलेंगे हम थोड़े और ज़्यादा जो हमारे UGC नेट के हिसाब से MCQs आते हैं उन पे चलेंगे। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम MCQs, और आज के लेक्चर में हम ऑडिट्स के टाइप्स देखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। लेट मी फाइंड द स्लाइड कहाँ गई। हमने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बहुत सारे लेक्चर्स कर भी चुके, जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड, या फिर जो भी हमारे गुडविल कैलकुलेशन है, या फिर हम कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम कर चुके हैं। तो आज हम ऑडिट्स का करने वाले हैं। तो आप पिछले लेक्चर भी ज़रूर से जाके देखें क्योंकि पीछे के लेक्चर्स में भी हमने बहुत कुछ किया हुआ है। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो पीछे के लेक्चर भी विजिट कर सकते हैं। NTUGC नेट पेपर 2 वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। सो ये कॉमर्स वाले सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप देख सकते हो, प्लस पेपर 1 वाले स्टूडेंट जो है वो पेपर 1 की प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और बाकी आप कमेंट कर सकते हैं आपको किसके ऊपर लेक्चर चाहिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारे ऑडिट्स के टोटली 4, 5, 6 टाइप्स होते हैं, लगभग 5 टाइप्स होते हैं शायद। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑडिट्स हैं। तो फर्स्ट ऑडिट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट होता क्या है हमारा? इंटरनल ऑडिट इज इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू एड वैल्यू एंड improve an organization's operations. Internal audit assess the effectiveness of internal control, risk management and governance process. They also review compliance with policies, procedures, laws and regulations. अब देखिए इंटरनल ऑडिट कौन सा होगा? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करवाया जाएगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप इंटरनल ऑडिट करवा रहे हो अंदर का, ठीक है, खुद के अंदर का करवा रहे हो। ठीक है, इससे क्या होगा? ये बोला जा रहा है इंडिपेंडेंट ऑडिट है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली किया जाता है, मतलब आप खुद से, अगर आपकी कंपनी है तो आप खुद से करवा रहे हो। ठीक है, इससे क्या मिलेगी? आपको एश्योरेंस मिलेगी। ठीक है, और आपको कंसल्टेशन मिलेगी। आपको कंसल्ट करेगा जो ऑडिटर होगा, जिसको आपने अपॉइंट किया होगा, वो आपको कंसल्ट करेगा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस में। ठीक है, इंटरनल ऑडिट का और क्या काम होता है? ये कंट्रोल करता है आपके जो भी इफेक्टिवनेस होती है उसको कंट्रोल करता है, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नेंस क्या होती है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं, आप उनके साथ चल रहे हैं या नहीं, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इससे आपको क्या क्या पता चलता है, इससे क्या क्या रिव्यूज़ मिलते हैं आपको कि आपकी पॉलिसीज़ ठीक है, प्रोसीजर्स ठीक चल रहे हैं, लॉज और रेगुलेशंस का आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट ऑडिट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंडिपेंडेंट ऑडिट है, आप खुद से करवा सकते हो आपके इंटरनल, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, देन इसका दूसरा टाइप आ जाता है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। देखिए यहाँ पे सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट आ रहा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट पब्लिक सर्टिफाइड अकाउंटेंट होगा, और ऑडिटिंग फर्म या फिर ऑडिटिंग फर्म भी कर सकती है। ठीक है, of that organization. The primary purpose of external audit is to provide assurance on the accuracy and fairness of the company's financial statements. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्यूरेसी और फेयरनेस। हम इंटरनल ऑडिट में क्या कर रहे थे? इंटरनल ऑडिट में सिर्फ हम एक रिव्यू ले रहे थे कि हम सही से चल रहे हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट अब एक्यूरेसी और फेयरनेस पे आ गए हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट एग्जामिन्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ट्रांजेक्शंस। देखिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इसमें आपके देखे जाते हैं, जो भी आपने ट्रांजैक्शंस की हैं, सेल परचेज की है, वो देखी जाती है। साथ में आपका देखा जाता है यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिलायबिलिटी एंड कंप्लायंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप के साथ आपका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, आप गैप के साथ, गैप के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चल रहे हो या नहीं। ठीक है, गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो या नहीं।
देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स के साथ भी, या फिर और लिखा हुआ है यहाँ पे, या फिर आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो वो देखा जाएगा, या फिर गैप। ठीक है, तो आपको इन दोनों चीज़ों के साथ कंप्लायंस होना चाहिए, आपको फॉलो करके चलना है। तो एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्ट कर सकता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग या फिर ऑडिटिंग फर्म। ठीक है, देन आता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट मैंडेट बाय लॉ और स्टैट्यूट। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट एक तरह से, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या हो गया आपका? एक्सटर्नल ऑडिट हो गया। अब ये बाहर का आ गया, ये ऑर्गेनाइजेशन है, आप यहाँ का बाहर से ऑडिट कर रहे हो, बाहर से आप ये आप मतलब खुद से नहीं करवाओगे, इसके लिए बाहर से आएंगे लोग। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन एंटिटीज सच एज कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का होता है, कॉर्पोरेशन का होता है, जो भी नॉर्मल कंपनीज होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है। अब वो उनका कंप्लायंस लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, लीगली वो ठीक चल रहे हैं या नहीं। द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट आर डिफाइंड बाय स्पेसिफिक स्टैट्यूट्स और रेगुलेशंस गवर्निंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन। ठीक है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को गवर्न करती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, वो देखेगी कि आप लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो कर रहे हैं नहीं। देन फोरेंसिक ऑडिट क्या होता है? फोरेंसिक ऑडिट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस टू डिटेक्ट फ्रॉड्स, एम्बेजलमेंट्स और अदर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। अब देखिए ये थोड़ा नेगेटिव टाइप में जा रहा है। ठीक है, फोरेंसिक ऑडिट किया जा रहा है, थोड़ा नेगेटिव टाइप में जा रहा है। इसमें क्या होगा? आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, ट्रांजैक्शंस को देखा जाएगा। किस लिए देखा जाएगा? फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए। आप फ्रॉड्स या एम्बेजलमेंट्स तो नहीं हो रही, कोई घपला तो नहीं हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, या फिर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। ठीक है, वही चीज़ आ गई कि आप फाइनेंशियली ठीक चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। ठीक है, फोरेंसिक ऑडिटर्स यूज इन्वेस्टिगेशन टेक्निक एंड स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग नॉलेज टू गैदर एविडेंसेस। ये एविडेंस कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी फोरेंसिक ऑडिटर्स होते हैं वो एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। देखो फोरेंसिक टीम एक आपने पुलिस वाली भी देखी होगी जो कि एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फिंगरप्रिंट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं। वैसे फोरेंसिक ऑडिटर्स का क्या काम होता है कि वो सबूत ढूंढते हैं कि इन्होंने फ्रॉड किया है या नहीं किया है। ठीक है, एनालाइज फाइनेंशियल डाटा एंड सपोर्ट लीगल प्रोसीडिंग्स और लिटिगेशंस। ठीक है, तो वो लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलो करने के लिए कहते हैं और फाइनेंशियल डाटा गैदर करते हैं सो दैट वो कोई ना कोई फ्रॉड डिटेक्ट कर पाए अगर आपकी कंपनी में होगा तो। दीज ऑडिट्स आर ऑफन कंडक्टेड इन रिस्पॉन्स टू सस्पिशियसनेस ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और ये ऑडिट किया किस लिए जाता है? जब उनको शक होता है कि आपकी कंपनी में कुछ ना कुछ घपला हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए फोरेंसिक ऑडिट कंडक्ट करते हैं, अदरवाइज स्टैट्यूटरी ऑडिट से आपका काम चल जाता है। देन आता है आपका टैक्स ऑडिट। अब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है ये जरूर टैक्स के लिए किया जाता होगा। ठीक है, टैक्स ऑडिट इज कंडक्टेड बाय टैक्स अथॉरिटीज। अब ये टैक्स अथॉरिटीज ही कंडक्ट करती हैं। ठीक है, टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अ टैक्स पेयर्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड टैक्स रिटर्न्स। अब आपकी कंपनी में टैक्स ऑडिट क्यों होगा या आपके ऊपर टैक्स ऑडिट क्यों होगा, ये देखने के लिए कि आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही है या नहीं है, आपने टैक्स रिटर्न्स फाइल की है या नहीं की है। टैक्स ऑडिटर्स एग्जामिन इनकम, एक्सपेंसेस, डिडक्शंस एंड अदर टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू इंश्योर कंप्लायंसेस विद द टैक्स लॉज एंड रेगुलेशंस। अब आप टैक्स लॉज और रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस कर रहे हो या नहीं, आप उनके कहे मुताबिक चल रहे हो या नहीं, तो आपका क्या देखा जाता है? इनकम देखी जाती है, एक्सपेंसेस देखी जाती है, डिडक्शंस देखी जाती है और बाकी की टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी आपने टैक्स कैलकुलेट किया है वो सही किया है या गलत किया है वो सब देखा जाता है। टैक्स ऑडिट्स मे बी कंडक्टेड रैंडमली। ये रैंडमली भी हो सकते हैं, कहीं क्या पता बीच में आपके फाइनेंशियल ईयर में आके बीच में बोले कि चलो हमने आपका टैक्स ऑडिट करना है, हमें आपके ऊपर शक है, तो ये बीच में भी कंडक्ट किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ रूटीन कंप्लायंस चेक्स। ठीक है, देखो रूटीन कंप्लायंस चेक्स का नाम दिया जाता है पर बेसिकली जब उनको शक हो वो तभी आते हैं और इन रिस्पॉन्स ऑफ अ स्पेसिफिक कंसर्न रेज बाय टैक्स अथॉरिटीज, या फिर टैक्स अथॉरिटीज को जब शक होता है और वो बोलते हैं कि यहाँ पे जरूर घपला होने की संभावना है, यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ आड़े टेढ़ी बातें हो रही हैं, ये टैक्स बंदा पे नहीं कर रहा है या फिर इसकी कंपनी टैक्स पे नहीं कर रही है या फिर टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका टैक्स ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। देन ऑपरेशनल ऑडिट्स भी होते हैं।
Operational audits focus on evaluating an organization operational processes, procedures and efficiency. Operational audits assess the effectiveness of internal control, resource utilization and performance metrics to identify areas for improvement and cost saving opportunities. The objective is to enhance operational efficiency, risk management and organizational effectiveness. देखिए ऑपरेशनल ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो, रिस्क जो हो वो कम हो पाए, मैनेज कर पाए आप रिस्क को, और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो पाए। अब ये सब चीज़ें कैसे होगी, जो ऑपरेशनल ऑडिट है वो बेसिकली आपके ऑपरेशनल प्रोसेसेस को देख करने, जैसे आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके प्रोसेस होते हैं ना, सबसे पहले मटेरियल लेके आते हो, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसकी पैकेजिंग होती है, फिर उसके बाद आपके पास फाइनल मटेरियल बन के रेडी होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इन प्रोसेसेस को ऑडिट किया जाता है कि यहाँ पे कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई प्रोसीजर ख़राब तो नहीं है, कोई प्रोसेस ख़राब तो नहीं है, एफिशिएंट तो है ना, जितना आप मटेरियल यूटिलाइज कर रहे हो उतना आपका निकल तो रहा है ना। तो आप ये ऑडिट अपनी जो भी ऑपरेशनल टीम है उससे भी कंडक्ट करवा सकते हो। बेसिकली ये रूटीन चेकअप्स होते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये इंटरनल कंट्रोल के लिए और रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल यानी कि आपके पर्सनल्स या फिर आपके वर्कर्स, जो फैक्ट्री में वर्कर्स है वो सही से काम कर रहे हैं नहीं, जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है वो सही से काम कर रहे हैं नहीं, या फिर जो आपके मटीरियल रिसोर्सेज है वो सही से काम कर रहे हैं नहीं, ठीक है। देन आता है आपका लास्ट कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है। कंप्लायंस ऑडिट evaluates whether an organization adheres to applicable laws, regulations, policies and contractual agreements. Compliance auditors verify the internal controls are in place and operating effectively to ensure legal and regulatory compliance. These audits help mitigate risk of non-compliance penalties and reputational damage, ठीक है। compliance audit क्या हो जाएगा, आप कंप्लायंस कर रहे हो उस चीज़ के साथ, मिलजुल के चल रहे हो है नहीं। अब किस चीज़ के साथ कंप्लायंस, किस चीज़ के साथ होता है, लॉज के साथ, आप लॉज को फॉलो कर रहे हैं नहीं, ठीक है। देन लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है, पॉलिसीज जो बनाई है गवर्नमेंट ने उनको फॉलो कर रहे हो नहीं। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहे हो नहीं, ठीक है। देन कंप्लायंस अथॉरिटीज वेरीफाई द इंटरनल कंट्रोल इन प्लेस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली टू इंश्योर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लीगली सही से चल रहे हो और जो भी आपकी लीगल रेगुलेशंस या फिर जो भी लॉज हैं उनको फॉलो कर रहे हो, पॉलिसीज के साथ कंप्लायंस कर रहे हो या नहीं, उनके हिसाब से चल रहे हो नहीं। कंप्लायंस का बेसिकली मतलब यही होता है ना कि हिसाब से चलना, ठीक है, जैसा कहा गया हो। दीज ऑडिट्स हेल्प मिटिगेट रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस पेनल्टीज। देखिए आप जैसे मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं चलते हो, किसी ने आपसे गुड्स मंगवाई थी और आप वो गुड्स डिलीवर नहीं करते हो, तो उसके क्या क्या आपको भुगतान करना पड़ सकता है, क्या क्या पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है, उन सब से बचने के लिए आप क्या करते हैं, कंप्लायंस ऑडिट करते हो। इससे क्या होता है, आपका जो रेपुटेशनल डैमेज है ये भी आप कम कर सकते हो। मिटिगेट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मिटिगेट रिस्क यानी कि कम करना, ठीक है। तो जो आपकी कंपनी को रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है कि भाई ये अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं चलते, लॉज को फॉलो नहीं करते, तो उस चीज से बचने के लिए आप क्या करते हो, कंप्लायंस ऑडिट करते हो। आप चेक करते हो कि हमारी कंपनी सही से चल रही है नहीं, या जो भी हमें कहा गया है उस हिसाब से चल रही है या नहीं, ठीक है। Each type of audit serves distinct purpose and objective contributing to organizational governance, risk management and accountability, ठीक है। तो हर टाइप का जो ऑडिट है वो बेसिकली आपके अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट और रिस्क वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो नहीं, ऑडिट्स बेसिकली इसी के लिए किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने 5 टाइप के ऑडिट्स देखे, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। देन हमने देखा कंप्लायंस ऑडिट। ये हमारे टोटल 7 ऑडिट्स थे, तो ठीक है, ये ऑडिट्स के टाइप्स है। इसके बाद हम करने वाले कि ऑडिट्स के ओपिनियन क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो निश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। साथ में मैं आपके लिए अभी हाल ही में MCQs भी लेके आऊँगा पेपर 2 कॉमर्स के, या फिर आप HPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।